बाबू इस पे करना क्या है इसको, ये 18 नंबर से पहले जो है वो थ्योरी समझ लेते हैं उसकी 5 मटेरियल की। वही से भी लग रहा ना। तो ये थ्योरी जब समझ में आ जाएगा ना तो इजी से 18 19 20 21 22 कंप्लीट हो जाएगा। 21 22 से हो कि कैसे 22 तक क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कहता है कि जब चतुर्भुज के एक विकर्ण पर, तब पहले इसमें हम लोग कौची कौची पढ़े, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग। लेकिन उसमें से ही नहीं है, ये खाली चतुर्भुज है, ना तो समानांतर है, ना समलंब है, ना आयत है, ना वर्ग है। ये कौची है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जब रहेगा, देखो ऐसे चतुर्भुज मान लेते हैं, चतुर्भुज के तीनों भुजा अलग अलग है। समानांतर में सम्मुख भुजा बराबर होता था, समलंब में एक जोड़ी समांतर होता था, अब आयत में दो गो सम्मुख भुजा बराबर, वर्ग में सब भुजा, ऐसा सब कंडीशन था। लेकिन चतुर्भुज में कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ 4 गो भुजा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी चतुर्भुज है। अब बोला इसका विकर्ण, कोनो विकर्ण दे दीजिए। मान लेते हैं ये वाला विकर्ण है वो ए बी डी क्या है? अब कहता है सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब। सम्मुख शीर्ष मतलब विकर्ण के सम्मुख से वही, आई विकर्ण के सम्मुख शीर्ष यही ना है, ये विकर्ण है। इसका सम्मुख शीर्ष कौन होगा? ए होगा। अतः लंब जो होगा अगर पर 90 डिग्री बनाएगा, आई ये वही है तो एकरो पर 90 डिग्री बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यानी ये भी सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई दिया रहे, अब विकर्ण दिया रहे। देखो एक विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब, ये विकर्ण था बउआ। अब विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं हम ए टोटल, और इस विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं बी टोटल, और इस विकर्ण की लंबाई हम मान लेते हैं इसको ए एम, इसको सी एन नाम दे सकते हैं ना। यहाँ पे एम बिंदु, यहाँ पे अच्छा अभी ई ए बी से मतलब नहीं है, हटाइए। अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया, समझ में आया ना। ये भी सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, और ये भी सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, और एक विकर्ण है। क्वेश्चन इसने टाइप किया आएगा आपको, तो कहेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। नहीं हल में ये क्वेश्चन समझना है, ये ऐसा ही है। इसको हम थ्योरी बना रहे हैं, फॉर्मूला ला रहे हैं, कैसे फॉर्मूला आएगा जो समझ। माना कि कुछ बोलो, ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण कौन है? बीडी है। नहीं ऐसे ही बोल सकते हैं, बीडी की लंबाई ए, बीडी की लंबाई क्या मान लेते हैं? ए, इसकी लंबाई बी, इसकी लंबाई सी, कुछ भी मान सकते हैं हम। नहीं तो जिसमें विकर्ण, जिसमें विकर्ण बीडी की लंबाई बराबर ए। अच्छा सम्मुख शीर्ष लंब दो है, सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब, यही ना। सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब ए एम बराबर सी, कुछ ही बोल सकते हैं। विकर्ण डाले गए लंब की लंबाई एम
AM बराबर C, AM बराबर C, आई सब CN बराबर B, CN बराबर B। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हमको इस पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्षेत्रफल में देखो तो दो गो क्षेत्रफल नजर में आ रहा होगा, ए बी डी का क्षेत्रफल, एगो बी डी सी का क्षेत्रफल। दो गो त्रिभुज नजर में आ रहा होगा, नजर में नहीं आ रहा है? तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और जोड़ त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ये दोनों के जोड़ देंगे पूरा चतुर्भुज आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी के लिए कह सकते हैं नन्नू, त्रिभुज ए बी डी के लिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। अच्छा आप बता, ए बी डी का आधार हो जाएगा बी डी, क्यों? क्योंकि लंब है, ये लंब जो डालता है और जिस पे लंब रहता है वही आधार कहलाता है। तब बी डी आधार, तो ये ऊंचाई नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर त्रिभुज को सीधा करिएगा ऐसे तो ऊंचाई यही रहेगा, शीर्ष से डाला गया लंब को ऊंचाई कहते हैं। बताए थे हम आपको? तो बताइए 1/2 गुना आधार बोलिए बी डी, ऊंचाई बोलिए ए एम। इसी तरह पुनः इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी के लिए, नहीं ए बी डी हो गया क्लियर। तब इसी प्रकार बी सी डी के लिए, अच्छा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना, बताइए इसमें आधार कौन? हाँ बी डी, ऊंचाई कौन? दोनों के जोड़ देंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। नहीं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या लाए? 1/2 गुना बी डी गुना ए एम प्लस 1/2 गुना बी डी गुना सी एन, 1/2 गुना बी डी गुना सी एन। 1/2 मिल गया, बी डी मिल गया, कॉमन ले लेंगे, दो जाती है देखो, प्लस ये अलगे है, ये अलगे है, दोनों में जो मिलता है कॉमन हो जाता है। 1/2 गुना बी डी कॉमन, बच गया ए एम जोड़ सी एन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, देखो तो 1/2 ए एम जोड़ सी एन गुना बी डी, नहीं बोल सकते हैं? अच्छा 1/2 ए एम क्या है? ए एम क्या है? शीर्ष लंब। सी एन क्या है? शीर्ष लंब। अच्छा यानी हम कह सकते हैं शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग है। योग मतलब दोनों शीर्ष लंब के जोड़ है, देखो दोनों शीर्ष लंब के योग है ना, है दोनों शीर्ष लंब का योग। गुना में आधार नहीं, विकर्ण है चतुर्भुज के लिए। चतुर्भुज के लिए क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विकर्ण। देखिए फॉर्मूला आ गया 1/2 गुना शीर्ष लंबों का योग गुना विकर्ण। फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? यानी किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब ऐसा रहे दिल शीर्ष लंबों की लंबाई, तो फॉर्मूला तुरंत लगा देंगे
1 बटा 2 गुना शीर्ष लंबों का योग गुना विकर्ण। नोट कीजिए, समझा देंगे फिर से, नोट करो। जब चतुर्भुज के एक विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई दिया रहे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। बुआ देखिए, विकर्ण एगो है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ई त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको क्या हो जाएगा, आ जाएगा नहीं। और इस त्रिभुज में ऊंचाई ये वाला रहेगा क्योंकि आधार ये है, और इस त्रिभुज में भी आधार ये, ऊंचाई ये, यही ना। तो हम लोग देखो क्या किए, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण BD की लंबाई BD नहीं हो, लंबाई नहीं है भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण BD, खाली विकर्ण BD मान लेते, लंबाई नहीं लिखते, खाली विकर्ण BD, कोई दिक्कत नहीं ना होता। विकर्ण BD, शीर्ष लंब AM, सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई AM बराबर C। अच्छा, C भी नहीं हो मानते तो चलता, लंबाई खाली AM, आएगो कौन है CN, इतनू मान लेते तो चलता। ये हम नहीं भी लिखते अभी तो चलता। देखो AM, आएगो दूसरा का कौन है CN। त्रिभुज 2 को बन रहा है इसमें ABD BCD। ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1 बटा 2 आधार BD, ऊंचाई AM। इसी प्रकार BCD के लिए यानी अब इस त्रिभुज के लिए इस BCD का क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हम लोग जान चुके हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुना आधार गुना, तो 1 बटा 2 गुना आधार BD, ऊंचाई CN। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जुट जाएगा। 1 बटा 2 गुना BD गुना AM जोड़ 1 बटा 2 गुना BD गुना CN, 1 बटा 2 BD, दोनों कॉमन बाहर निकल जाता है। कॉमन का मतलब बाहर, बच गया AM, इधर बच गया CN, यानी इसको हम सरिया कर लिख दिए 1 बटा 2 गुना AM जोड़ CN गुना BD। इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात बराबर है नहीं, बात बराबर है क्योंकि भी गुने में है। AM क्या है, AM CN क्या है, शीर्ष लंब है। AM भी शीर्ष लंब, CN भी शीर्ष लंब। अब BD क्या है, विकर्ण है। BD इस चतुर्भुज के लिए क्या है, विकर्ण। इसलिए वो देखो AM CN गुना BD, यानी 1 बटा 2 गुना शीर्ष लंबों का योग गुना विकर्ण। अब देखिए क्वेश्चन में बनेगा एकदम इजी से, ये फॉर्मूला हो गया 1 बटा 2 गुना शीर्ष लंबों का योग गुना विकर्ण। कोई दिक्कत नहीं ना, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, एकदम इजी, ब्राइटनेस ज्यादा नहीं हो। देखो कहता 18 नंबर क्वेश्चन कि चतुर्भुज ABCD का विकर्ण, एगो चतुर्भुज बना लेंगे, जैसन मर्जी वैसन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें, जैसन मेरा मर्जी वैसन बना सकते हैं। ABCD, ABCD टेढ़ा बन जाता है, हमसे आप लोग सीधा बनाइएगा, सीधा बन जाता है, टेढ़ा बन जाता है। स्केल से हम थोड़ी बनाते हैं, हत्थे से बना देते हैं। अच्छा, तो आप लोग स्केल से बनाइए। ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC 15 सेंटीमीटर है। इस पर सम्मुख शीर्षों B तथा D, अच्छा B तथा D 90 डिग्री डाला गया लंब, एकरो पर से डालेंगे लंब 90 डिग्री, गड़बड़ा गलो, गलती जगह लिख दी ना हो, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब पूरा विकर्ण कितना था नोनू, 15 सेंटीमीटर। अब B तथा D से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, यानी B से डाला 3 सेंटीमीटर तथा ही 5 सेंटीमीटर। तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आराम से निकल जाएगा, बहुत ही। अभी देखो
आराम से एकदम बनना ही बनना है। हम लिख देंगे दिया है विकर्ण AC बराबर 15 सेंटीमीटर। हल दिया है बाबू कि दिया है ननू विकर्ण दिया है विकर्ण बराबर 15 AC बराबर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आ शीर्षलंब दूगो शीर्षलंब कौन पहले अच्छा बी एम मान देते हैं। ऐसा पर एन नाम दे देते हैं। ऐसा पर क्या नाम दे देते हैं एन नाम दे देते हैं। बी एम शीर्षलंब बी एम बराबर 3 सेंटीमीटर। आएगो आओ डी एन बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी बताएं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना शीर्षलंबों का योग गुना गुना विकर्ण बराबर 1/2 शीर्षलंबों का योग BM जोड़ DN है ना। BM जोड़ DN विकर्ण AC। कोई दिक्कत नहीं ना। 1/2 गुना BM का मान DN का मान विकर्ण का नाम 15। 1/2 गुना कई बार में 15 चौका क्षेत्रफल आया है तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर 60 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आया है। आसान नोट करिए 19 नंबर बताते हैं। हर जगह हर बार चतुर्भुज हम चेंज करके बना सकते हैं जैसे मर्जी वैसे। अच्छा ये लगा गड़बड़ हो विकर्ण हम मान लेते हैं यह A B C D। आई शीर्ष लंब से डाले गए लंब यहाँ शीर्ष लंब से डाले गए लंब। कोई दिक्कत नहीं ना। 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। ये AC बराबर विकर्ण कितना 50 सेंटीमीटर। इस पर शीर्ष लंब 10 और 20 तो छोटका 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लिख देंगे चलो कर देंगे लिख देंगे क्या लिखेंगे दिया है विकर्ण AC बराबर हल में दिया है विकर्ण AC बराबर 50 सेंटीमीटर शीर्षलंब अच्छा नाम नहीं दिए हैं BM यहाँ DN कर देना। BM शीर्षलंब BM बराबर 20 सेंटीमीटर DN DN बराबर 10 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसान है कि नहीं है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बोलो 1/2 गुना शीर्षलंबों ब्राइटनेस नहीं जाते हो का योग गुना ऊंचाई नहीं विकर्ण बराबर 1/2 शीर्षलंब कौन कौन BM जोड़ DN विकर्ण कौन AC 1/2 BM का मान 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो का AC का मान 50 सेंटीमीटर 20 10
1/2 ब्रैकेट हटेगा तो गुना 30 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर कोनो काट दीजिए 15 दूनी 30 बराबर 15 सेंटीमीटर गुना 50 15 पचे 75 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया? अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया बाबू। चतुर्भुज ABCD लिख सकते हैं। ABCD का क्षेत्रफल बराबर 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान हल है, नोट करो। एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर है। ये हम खेत बना लिए चतुर्भुजाकार, इसका क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर तथा इसका विकर्ण 36 मीटर। विकर्ण आजादी विकर्ण कितना? 36 मीटर। विकर्ण 36 मीटर। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात। अच्छा, यहाँ से डाले गए लंब है, यहाँ से डाले गए लंब अनुपात है वो। तो जो छोटका है वो 4x और जो बड़का है ABM DN 90 डिग्री। लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री ऊंचाई, यही ना। तो जो वो अनुपातिक भुजा है उसको क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि अनुपातिक शीर्ष लंब हल करेंगे। माना कि अनुपातिक शीर्ष बराबर x। अनुपातिक शीर्ष लंब या बोल सकते, शीर्ष लंब बोल सकते थे। अनुपातिक शीर्ष लंब बराबर x। कोई दिक्कत नहीं ना। अनुपातिक शीर्ष लंब x, तो शीर्ष लंब BM देखो 4:5 तो ये 4x, ये 5x हो जाएगा। 4:5 यानी 4x। शीर्ष लंब DN 5x, क्योंकि x माने तो 4:5 था, तो 4x 5x बन गया, नहीं बन गया। और दिया हुआ है चतुर्भुजाकार क्षेत्रफल, दिया है चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 486 वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर। अच्छा, चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग गुना विकर्ण बराबर में मीटर स्क्वायर नहीं रखेंगे, लास्ट में मीटर में ले आएंगे, चाहिए तो आना है। अच्छा, 1/2 शीर्ष लंबों का योग BM जोड़ DN, BM जोड़ DN गुना विकर्ण बोलिए क्या है AC, विकर्ण AC बराबर 400। लो ना, मीटर स्क्वायर आने देते हैं, लो, रस को दिक्कत हो जाएगी। 1/2 BM का मान DN का मान AC का मान 36 मीटर, क्योंकि मीटर रखे तो मीटर रखना पड़ेगा, बराबर 400 मीटर स्क्वायर। आगे आइए, 1/2 गुना 5×4 9x गुना 36 मीटर बराबर कट जाएगा 18। यानी आ गया 9x गुना 18 मीटर बराबर 486
86 मीटर स्क्वायर जना हो। अच्छा गुना तो 9x बराबर 486 बटा मीटर स्क्वायर। हाँ मीटर से एगो मीटर खत्म तो कई बार में ही शायद 18 दू कई बार में कटा है देख ना 18 दूनी 36 कई बार में कटा होगा कटा जल्दी जल्दी कटा इसको 27 बार में कटा ना 27 बार में क्लियर यानी 9x बराबर 27 मीटर गुना तो बहुत अच्छा आप लोग जान गए इसलिए x बराबर 27 मीटर आने गुना में 9 तेने आकर के भागा में x बराबर 3 मीटर x का मान आ गया अतः शीर्ष लंबी m बराबर अतः शीर्ष लंब BM बराबर 4x 4 गुना x का मान 3 मीटर 4 तिया एगो शीर्ष लंब DN बराबर 5x 5 गुना 3 मीटर 15 मीटर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया नोट करो जाओ। कहता चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 मीटर 12 मीटर अच्छा ये 15 कर देते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा लग रहा है देखे में। ये 14 मीटर कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोला है पहली दो भुजा पहली AB और BC दो भुजा के बीच का कोण तब क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो बउआ हम इसको कर्ण को मिला देंगे विकर्ण AC विकर्ण हो गया। अब BG से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जोड़ देंगे इजी हो जाएगा। तो बताओ क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ये तो है ये नहीं है तो पहले इसको निकालना होगा। तो बताओ ऐसा हम कर देंगे इसमें क्या करेंगे नूनू सम देखो ABC जो त्रिभुज है ABC त्रिभुज कैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। तो कौन पर में हमको कर्ण निकालना है इसका लंबाई निकल जाएगा तो आराम से बन जाएगा। तो कर्ण निकालने के लिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर माइनस जोड़ना क्योंकि कर्ण में जोड़ होता है जोड़ के दिखाता है बड़का। हाँ अभी जी है तो लिख देते हैं त्रिभुज A समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं सबसे पहले हल में समकोण त्रिभुज समझ में लो कि नहीं लो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कोनो त्रिभुज है 1/2 गुना आधार गुना आराम से पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार बोलिए 12 मीटर ऊंचाई बोलिए ऊंचाई लंब को कहते हैं 6 दूनी 25 30 मीटर स्क्वायर ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब इसका निकल गया तब इसका निकलेगा कैसे इसका नहीं निकल पाएगा। ये छोटे त्रिभुज बड़का त्रिभुज अलग ना है बउआ इसका निकालने के लिए हमको ये वाला निकालना होगा तब फिर हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरो भुजा दिला था तो हीरो से निकालेंगे और बाद जिन्हों को जोड़ेंगे। अभी लंबा है बउआ। अब देखो फिर से समकोण त्रिभुज ABC में ADC न ADC समकोण है समकोण इसमें है ना ADC समकोण है नहीं एक के वो समकोण है तो ABC में आएगा ADC में ना पाइथागोरस प्रमेय से कौन से
पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, AC का स्क्वायर। हमको निकालना है विकर्ण, यानी कर्ण समकोण के सामने कर्ण। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। जोड़ BC का स्क्वायर। बताइए बराबर AB का मान बोलिए 5 मीटर। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 12 प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस सर मीटर का 100 जोड़िए 1 6 9। AC का स्क्वायर बराबर तो AC बराबर अंडर रूट AC बराबर मीटर में आएगा। यस सर AC आ गया कितना बाबू 13 आ गया ना। AC आ गया कि 13 मीटर। अब देखो, अब निकालना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब निकल जाए त्रिभुज ADC के लिए से के लिए यस ABC का क्षेत्रफल तो निकलिए गया। इसका क्षेत्रफल 30, इसका क्षेत्रफल 30 ले आया आई। यस इसका निकालना है ADC के लिए, तब दोनों के जोड़ देंगे। ADC के लिए बोलिएगा। अच्छा, हम मान लेते हैं A बराबर 14, B बराबर 15, C बराबर 13। भुजा को हम ABC से सूचित किए थे। मान लेते भुजा ई वाला A तो ई वाला B तो ई वाला C, चाहे ई वाला A तो ई वाला B तो ई वाला C, कोनो मान सकते हैं। ADC के लिए A बराबर 13 मीटर मान लिए, B बराबर 14 मीटर, C बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो S बराबर निकाल लेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। S बराबर A का मान 14 प्लस मीटर हटा दिए, लास्ट में मीटर लगा देंगे बटा में S बराबर 5 4 9 3, 12 के 2 बाकी 1, 3 1 4, 42 बटा 2, 21 दूना S बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस, अच्छा अंडर रूट बोलिएगा। S 21 21 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 15 अंडर रूट 21 गुना बोलो 7 8 3 11 8 हाँ 7 6 गुणनखंड तोड़ देंगे। अंडर रूट 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 2 गुना एगो 3 जोड़ा लग गया है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखो 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 1 का गो बाहर 3 7 2 2 2 2 4 4 से 12 बढ़ते मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्योंकि आया है ये त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लाए हैं। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। चतुर्भुज ABCD क्षेत्रफल तो ज्ञात करना था का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर, ADC का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर। जोड़ दीजिए
4 8 3 11 114 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी आयताकार सॉरी चतुर्भुजाकार क्षेत्र ना ए बी सी डी था। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 114 वर्ग मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो। दूसरा नंबर बता रहे हैं। पहला रोक दिए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है पहला में, शायद ऐसे बना करके देखना तुम लोग। चलो देखो, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और डी ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर है ना बउआ? ए बी सी डी, अब विकर्ण ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी 6 और ये 5 था, ऐसी ना नो? ऐसा ही है। तो देखो इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान है। त्रिभुज ए बी सी में पहले, अच्छा नहीं तो हम ऐसे लिख देते, त्रिभुज ए बी सी के लिए त्रिभुज हल में दो त्रिभुज उसमें बन रहा है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 3, ए बराबर 5, 4 होने बराबर, ए बराबर 4, कौनों रखी ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बी बराबर 5, सी बराबर 3, तो एस बराबर, ए प्लस बी प्लस सी और इस त्रिभुज का निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा ए का मान 5 3 2 9 3 12 बटा बराबर में सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में, सब कौची में है? सेंटीमीटर में। अच्छा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस अंडर रूट एस का मान 6 माइनस इंटू 6 माइनस इंटू 6 माइनस 3 अंडर रूट 6 गुना 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 3, तोड़ देंगे इसको, 3 2 3 3 दूनी बाहर निकल गया। सर किसी भी त्रिभुज का तो क्षेत्रफल ऐसे भी तो बन जाता है। 1/2 गुना 10 गुना ऊंचाई, तो ये क्या पता ये लंब जरूरी है? यहाँ पे दिल है कि लंब है, लंब दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो 1/2 गुना 10 गुना ऊंचाई कैसे कर देंगे? ये 90 डिग्री रहता था ना, लंब ऊंचाई रहता बुआ, ऊंचाई 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री नहीं दिल था, ये 3 गो भुजा दिल था, इसलिए ये वाला 1/2 गुना 10 गुना ऊंचाई गलत हो जाएगा। 90 डिग्री रहता तब 1/2 गुना 10 गुना ऊंचाई लगा देते। एक 90 डिग्री है कोनो, 90 ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो इससे देना पड़ेगा, इस त्रिभुज का ऊंचाई है, गलत कि नहीं है? तो वो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ये कितना आ गया ननू? सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार एडीसी का क्षेत्रफल, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में एक में लिख देंगे ए बराबर कोनो, ए बराबर 6, बी बराबर 5, सी बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं ना। ए बराबर 6, बी बराबर 5, सी बराबर, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा बराबर 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 बटा 2 एस बराबर 16/2 मतलब अब त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर हीरो के सूत्र से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। अच्छा,
फिर आगे बनाते हैं अंडर रूट एस का मान 8 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 5 कोई दिक्कत नहीं ना 8 गुना 2 गुना 3 गुना 3 अच्छा जी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 कोई दिक्कत नहीं ना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर मीटर में था। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चतुर्भुज सेंटीमीटर में हाँ अच्छा सेंटीमीटर ABCD बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ADC का 6 सेंटीमीटर 6 आयकर 12 6 12 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अब है तो ऐसे बन जाएगा ओकरा में खाली यहाँ पे गड़बड़ 126 दे वही आप लोग चेक करिएगा ना तो फिर कल बता देंगे उसको फिर उसको कल हम डील कर देंगे कोई दिक्कत नहीं ना बनेगा तो बनेगा नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिए।